दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट है यूपी ट्रिपल एस से नई वैकेंसीज को लेकर के, शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के, स्टेशन मास्टर भर्तियों को लेकर के और भी कई सारी अपडेट हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी न्यूज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिना इसके परीक्षा पास करना असंभव है। तो आप सभी की ज़रूरत के लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है पास महापर्व सेल। ये सेल चलेगी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में और यहाँ पर आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिलने वाले, अब तक का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सेल चलेगी ये 29 से 31 के बीच चलेगी। नॉर्मली ये प्राइस आपको सेल में रहेगा इसका 399, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अगर अमेजिंग 20% का डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पर देखिए हमारा कूपन कोड है AB12। इसको इस्तेमाल करिएगा, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट 20% का मिलेगा। और ये कब मिलेगा तो टाइम आपको ध्यान रखना है, 29 अक्टूबर को रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच। अगर आप इस टाइम शॉपिंग करते हैं, इस टाइम परचेज करते हैं तो AB12 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है 1 साल के लिए पूरी मात्र 319 रुपये में आपको मिल जाएगी। इतना डिस्काउंट कभी आपको नहीं मिला होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समय जरूर ध्यान रखिए। 29 अक्टूबर रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में लोएस्ट प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पर। और अगर इस टाइम के बाद शॉपिंग करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो फिर आपको पूरा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और निर्धारित टाइम में ज़रूर परचेज करिएगा कूपन कोड यूज करके। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है कि शिक्षकों के अफसर बनने का सपना जल्द होगा पूरा। राजकीय हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उप प्रधानाचार्य समेत समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षकों का अफसर बनने का सपना जल्द पूरा होगा। शासन ने अधीनस्थ राजपत्रित से राजपत्रित समूखा के पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई तेज कर दी है। शासन के विशेष उप सचिव उमेश चंद्र ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को 24 अक्टूबर को पत्र लिखकर के चयन समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, जानते होंगे कि आप लोग जो हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक है या इंटर कॉलेजों में जो उप प्रधानाचार्य, इनका जो है प्रमोशन होता है और अधिकारी श्रेणी में प्रमोशन होता है। तो जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा और अब ये अफसर बन पाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर आप सभी के लिए कि यहाँ पर प्रमोशन का चांस आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अगली अपडेट है कि डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। डीएलएड के विभिन्न बैच के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार 27 से 29 अक्टूबर तक प्रथम सेमेस्टर और 30 से 3 नवंबर तक, यानी कि 30, 31 और 3 को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा निर्धारित की गई है। पूरे प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए वेतन आयोग को लेकर के अपडेट है दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में देरी के आसार। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद करीब 10 महीने बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इसका लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाए। उधर हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि वो इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। संभावना जताई जा रही है केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। तो फिलहाल उम्मीद बहुत कम है कि आपका ये जून से भी लागू हो पाएगा। मुझे लगता है 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि इतना डिले काम हो रहा है। 10 महीने हो चुके, अभी तक गठन नहीं हो पाया आयोग का। तो कुल मिलाकर के आपको जो है 8वां वेतन आयोग मिलने में देरी होगी। रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्तियां आई हुई हैं।
5810 पद कुल मिला करके हैं। अलग अलग यहाँ पर पद हैं जिसमें स्टेशन मास्टर के भी पद शामिल हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट स्तर की ये भर्तियाँ हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। अंतिम डेट है 20 नवंबर। तो आप हर हाल में इस तारीख तक आवेदन कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, जीडीएस बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत 30 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर की जाएंगी। 1 वर्ष के लिए भर्तियां होंगी जिसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मानदेय मिलेगा आपको 30,000 रुपये और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। अधिकतम एज 35 वर्ष है। एज की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए और आवेदन कर दीजिए। UPSSSC से औसत निरीक्षकों की भर्तियां होनी है जिसके लिए यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि प्रदेश में औसत निरीक्षकों के 109 पद हैं। इनमें से 32 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है। वर्तमान में 1000 मेडिकल स्टोर पर एक औसत निरीक्षक की नियुक्ति का मानक है, मगर समर के पुनर्गठन में इसे जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाना प्रस्तावित है। यानी बड़े जिलों में औसत निरीक्षकों की संख्या अधिक होगी। तो औसत निरीक्षकों के लिए भी UPSSSC से वैकेंसी जाएंगी। अगली अपडेट यहाँ पर दोस्तों है सचिवालय में कंप्यूटर सहायक भर्तियों के लिए 637 पद खाली हैं यहाँ पर। और ये कंप्यूटर सहायक की भर्तियाँ UPSSSC पेट 2025 से भरी जाएंगी। इसकी अधिसूचना भी पूरी नियमावली जारी कर दी गई है। हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायक सचिवालय के अंतर्गत ये भर्तियाँ हैं। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर देखिए UPSSSC से है। UPSSSC में गन्ना पर्यवेक्षक की भर्तियाँ हैं। इसके लिए जो पदों की संख्या है वो आपके सामने आ चुकी है कि स्वीकृत 3040 पदों के सापेक्ष में 1188 पद रिक्त हैं गन्ना पर्यवेक्षक के। UPSSSC को अधियाचन प्रेषित किया गया था जिस पर आयोग द्वारा आपत्ति लगाते हुए अधियाचन वापस कर दिया गया था। पुनः आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। तो गन्ना पर्यवेक्षक के भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी UPSSSC से। अंत में अपडेट है कि भारतीय स्टेट बैंक 3500 अधिकारी नियुक्त करेगा। भारतीय स्टेट बैंक देश भर में सेवा के वितरण को बेहतर बनाने के लिए 3500 अधिकारियों की नियुक्तियां करने की योजना बना रहा है। इसमें अलग अलग लेवल के पद रहेंगे। लगभग 3000 पद जो सर्किल आधारित अधिकारियों के होंगे। ये काम चल रहा है, इसी वित्त वर्ष से पूरा होने की उम्मीद है। तो बड़ी संख्या में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी अधिकारी संवर्ग की। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।